इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। 9 नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि मेष राशि। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलने से आपकी काफी सारी समस्याएं हल होंगी। आज अपने किसी परिजन के घर मांगलिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो सकते हैं। वृषभ राशि। आज का दिन आप आध्यात्म के कार्यों की ओर अग्रसर रहेंगे। यदि परिवार में तनाव चल रहा था तो उसमें स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपको आज अपने किसी लक्ष्य के प्रति पूरा फोकस रखना होगा, तभी वह पूरा हो सकेगा, नहीं तो वह लंबा चल सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आज का दिन असमंजस भरा रहने वाला है। आप किसी महत्वपूर्ण काम को जल्दबाजी में करने से बचे, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। आपको आज किसी पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सावधान रहें और सावधानी में ही भलाई है। कर्क राशि। आज का दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। कर्क राशि वालों के लिए आज आप अपने कुछ बड़े लक्ष्यों के प्रति झुकेंगे। जो जिम्मेदारियां आज घर व बाहर आपको मिलेंगी उन्हें बखूबी निभाएंगे और लोगों को अपनी बातों से प्रसन्न रखेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों से आज आपको मेल मिलाप करने जाना पड़ सकता है। सिंह राशि। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको अपनी लापरवाहियों पर अंकुश लगाने होंगे। किसी ट्रस्ट या किसी संस्था से जुड़े लोगों को आज कुछ असुविधा होगी, क्योंकि कोई उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकता है। कन्या राशि। आज का दिन रचनात्मक कार्य से जुड़े लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में किसी सलाह लेने से बचना है। जी हाँ, नहीं तो वो आपको गलत सलाह दे सकते हैं, जिसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। कुछ जूनियर्स की गलतियों को भी आपको नजरअंदाज करना है। तुला राशि। आज का दिन करियर के दृष्टिकोण से उत्तम है और यदि आप किसी नए मकान की खरीदारी करने जा रहे हैं तो उनकी यह इच्छा भी आज पूरी होगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में किसी भी निर्णय को लेने से बचना है, नहीं तो वह गलत हो सकता है। वृश्चिक राशि। आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है। आप मेहनत व ईमानदारी से काम करके अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और आपको जीवन साथी की ओर से कोई उपहार भी मिल सकता है। धनु राशि। आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग व्यस्त रहेंगे। उन्हें उनके अच्छे काम के लिए कोई उपहार भी मिल सकता है, लेकिन आप अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें। संतान आपके दिए गए सुझाव पर चलकर आपका नाम रोशन करेगी। मकर राशि। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आज आपके प्रभाव में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको परिवार के किसी सदस्य की गलती को भी नजरअंदाज करना पड़ सकता है, नहीं तो कोई बात जो है वो बिगड़ सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आज का दिन आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने का दिन है, इसलिए आप एक बजट बनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और किसी गरीब की मदद के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। आइए बात करें मीन राशि वालों की। तो मीन राशि के लिए आज आप कुछ महत्वपूर्ण कामों को करने में व्यस्त रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आज विरोधी आपके ऊपर तर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप यदि अच्छे लाभ की उम्मीद कर रहे हैं तो वह आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन व्यापार कर रहे लोग आज अपनी योजनाओं पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो उनसे कोई गलती हो सकती है और नुकसान हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से चलिए जानें कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, 10, 19 व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का जो प्रतिनिधित्व है वो सूर्य देव करते हैं। समय आपके अनुकूल
दिख रहा है। विद्यार्थियों को भी उनकी मेहनत के अनुसार ही परीक्षा में परिणाम प्राप्त होंगे। घर के रख रखाव में कुछ पैसा व्यय हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सोचे हुए सभी काम आज पूरे होंगे। उपाय के तौर पर सूर्य देव को जल अर्पित करना है। मूलांक 2, मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की जरूरत है। कुछ बनने कामों में रुकावट आ सकती है। जल्दबाजी या आवेश में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। व्यापार के सिलसिले में भी छोटी मोटी यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। चांदी धारण करने का उपाय कर सकते हैं। मूलांक 3, 12, 21 और 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं और किसी भी प्रकार का निवेश करने से पूर्व आज इन मूलांक वालों को घर के बड़ों की सलाह लेनी है। कार्य क्षेत्र में भी आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर तो मिलेगा। घर के किसी बुजुर्ग को सांस से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है। केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखें। छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। आज किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पूर्व उसको अच्छे से पढ़ लें। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। उपाय, रसोई में बैठकर खाना खाएं, इससे बरकत आएगी। मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। नया वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम पूरा होने के कारण मन प्रसन्न होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी फैसला आपके पक्ष में आने की उम्मीद है। उपाय, पक्षियों को साबुत मूंग की दाल खिलाएं। मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद दिख रहा है। किसी मांगलिक कार्य में भी शामिल होने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए रचनात्मक प्रयास सफल होंगे और व्यापारिक वर्ग को ग्राहकों के बढ़ने से अच्छा मुनाफा मिलेगा। सफेद गाय की सेवा करने का उपाय करें। मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपको ही भारी पड़ सकता है। संतान की उच्च शिक्षा को लेकर चिंतित रहेंगे आप। युवा अपने करियर को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं और आज किसी तरह के मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। काले तिल को जल में प्रवाहित करने का उपाय करें। मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज आपके संपर्कों में वृद्धि होगी। इनकी कृपा से बहुत दिनों से लंबित कार्यों को भी पूरा करने के लिए आज का दिन आपके लिए उपयुक्त बन रहा है। अनावश्यक खर्चों से दूर रहने का प्रयास करना है और स्वास्थ्य तो अनुकूल रहेगा। उपाय के लिए शनि चालीसा का पाठ करें। मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। उनकी उपासना करें, सब मंगल ही मंगल होगा। आपकी कार्यशैली आपके करीबी व्यक्तियों को भी प्रभावित करेगी। घर में मेहमानों के आने से कुछ जरूरी काम अधूरे तो हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन थोड़ा कमजोर रहेगा, नाजुक बने रहेगा। उपाय के तौर पर हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 9, 2023 सोमवार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:25 पर, सूर्यास्त शाम 6:03 पर, चंद्रोदय 9 अक्टूबर शाम 5:58 पर, चंद्रास्त 10 अक्टूबर सुबह 6:34 पर। तिथि कृष्ण पक्ष दशमी 9 अक्टूबर रात 3:42 से 10 अक्टूबर रात 2:24 तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 10 अक्टूबर रात 2:24 से 11 अक्टूबर रात 1:39 तक। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा 8 अक्टूबर शाम 5:08 से 9 अक्टूबर शाम 4:20 तक। रेवती 9 अक्टूबर शाम 4:21 से 10 अक्टूबर शाम 4:02 तक। करण विष्टि 9 अक्टूबर रात 3:42 से 9 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक। बव 9 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से 10 अक्टूबर रात 2:24 तक। बालव 10 अक्टूबर रात 2:24 से 10 अक्टूबर दोपहर 1:57 तक। योग ध्रुव 8 अक्टूबर रात 8:54 से 9 अक्टूबर रात 6:36 तक। व्याघात 9 अक्टूबर शाम 6:36 से 10 अक्टूबर शाम 4:42 तक।
अशुभ काल राहु शाम 4:35 से शाम 6:03 तक, यमगण दोपहर 12:14 से दोपहर 1:41 तक, कुलिक दोपहर 3:08 से शाम 4:35 तक, दुर्मुहूर्त दोपहर 4:29 से शाम 5:14 तक, वर्ज्यम सुबह 4:11 से सुबह 5:46 तक। शुभ काल का अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:37 तक, अमृत काल सुबह 11:42 से दोपहर 1:15 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से सुबह 5:36 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया
या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद
हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने मां पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर। भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया, और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।